अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। भट्टी विक्रमार्का ने गंभीरावपेट में बायोगैस प्लांट का रखा संग बुनियाद। किसानों से की पायदार और आमदनी बढ़ाने वाले मुतबादल अपनाने की अपील। रियासती वज़रा टी नागेश्वर राव, डी श्रीधर बाबू, पूनम प्रभाकर व दीगर की शिरकत। हनमकोंडा आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज के मैदान में रियासती सतह के अजीम मेगा किसान मेले का इनेकाद। रियासती वज़रा पी श्रीनिवास रेड्डी, कोंडा, सुरीका और सिक्का ने किया इफ्तिताह। मुख्तलिफ ज़राई बागवानी, मवेशी परवरी और जदीद टेक्निकल स्टाफ्स का किया तफसीली मुआयना। मुशीर हुकूमत तेलंगाना वी हनुमंत राव ने पीसी ज़ात की मरदमशुमारी के मामले पर गैर मुयन्ना मुद्दत की भूख हड़ताल का किया ऐलान। वज़ीर आज़म मोदी के 10 मई के तेलंगाना दौरे से पहले इस मामले पर वजाहत देने का किया मुतालबा। रियासती हुकूमत को किसानों के मसाइल और उनकी ज़रूरियात की कोई परवाह नहीं। केसीआर के दौरे हुकूमत में बिला तामील किसानों को रहतु बंदू किया गया जारी। जनगांव में धान खरीदी मरकज में किसानों से मुलाकात के बाद केटीआर का खिताब। रियासत भर में यूरिया के फरोख्त पर पाबंदी एक इंतहाई घटिया इक़दाम। रेवंत हुकूमत किसानों से किए गए वादों को पूरा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। रियासत में बरसर इक़्तिदार कांग्रेस हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसियों पर साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव का रद्द-ए-अमल। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने 5 रियासतों के असम्बली इंतखाबात के नताइज पर किया रद्द-ए-अमल का इजहार। कहा, ये नताइज अवाम की ख्वाहिशात की अक्कासी करते हैं और उनका एहतराम किया जाना चाहिए। हम इलेक्शन नहीं हारे, हमें हराया गया। लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी। तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। ईरान जंग खत्म होने पर पेट्रोल की कीमतें तेजी से कम हो जाएंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने मंगल के रोज जिले राजन्ना सिलसिला के गंभीरावपेट में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का संग बुनियाद रखा और किसानों से पायदार और आमदनी बढ़ाने वाले मुतबादल अपनाने की अपील की। पोंटोलू गार्डन में बायोस्ट्रीम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ज़राई वसाइल का इस्तेमाल करते हुए साफ तवानाई की पैदावार को फरोग देने के लिए इस मंसूबे को कायम कर रही हैं। भट्टी विक्रमार्का ने अपने खिताब में कहा कि घास और दीगर वसाइल के इस्तेमाल से बायोगैस की पैदावार के जरिए किसान कम सरमायाकारी के साथ इजाफी आमदनी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने साफ और सब्ज तवानाई की जानिब आलमी रुझान पर जोर देते हुए किसानों से पायदार तरीके अपनाने और मुतबादल व बागबानी फसलों की तरफ रुजू करने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसानों को सिर्फ खेती बाड़ी पर ही नहीं बल्कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और आलूदगी को रोकने की जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए। किसान ही मुल्क का हकीकी बादशाह हैं। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों के फायदे और पायदार तरक्की को फरोग देने वाली पहलुओं की हिमायत के लिए पुरज़्म है। उन्होंने तेलंगाना के किसी भी मनसूबे को कौमी मनसूबे का दर्जा न देने पर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया। इस मौके पर वज़ीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव, IT वज़ीर दुद्दिला श्रीधर बाबू, वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर, वेमुलवाड़ा के रुकन असम्बली आदि श्रीनिवास समेत कांग्रेस कारकुनान और हामी मौजूद थे। हनमकोंडा के आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज मैदान में मुनक़द होने वाले रियासती सतह के मेगा राइट मेले का इफ्तिताह मंगल के रोज़ अमल में आया। इस मौके पर रियासत के वज़ीर बराए रेवेन्यू, हाउसिंग, इत्तलात व ताल्लुकात आमा और मुत्तहदा ज़िले के इंचार्ज वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, वज़ीर बराए जंगलात, माहौलियात और औक़ाफ़ कोंडा सुरीका और वज़ीर बराए पंचायत राज डी अनुसुया सिद्दीक़ा ने मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़रा ने मेले में कायम मुख्तलिफ ज़राई बागबानी, मवेशी परवरी और जदीद टेक्नोलॉजी से मुतालिक स्टॉल्स का मुआयना किया और किसानों से बातचीत की। जदीद ज़राई तरीक़ों, नई टेक्नोलॉजी और हुकूमत की किसान फलाही स्कीमों के बारे में अहदेदारों की जानिब से फराहम की जा रही मालूमात का बग़ौर जायज़ा लिया गया। वज़रा ने कहा कि किसानों की तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से उठाए जा रहे इक़दामात और इस मेले के ज़रिए फराहम की जाने वाली आगाही ज़राई शोबे को मज़ीद मजबूत बनाएगी।
उन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि वो नई टेक्निकों को अपनाएं, पैदावार में इजाफा करें और अपनी आमदनी को बेहतर बनाएं। इस प्रोग्राम में वरंगल पार्लियामेंट रुकन डॉक्टर कडियम काव्या, वरंगल शहर की मेयर गुंडू सुधारानी, MLC बिस्वा राजू सारैया, MLAs कडियम श्रीहरि, KR नागराजू, नायनी राजेंद्र रेड्डी, रेवरी प्रकाश रेड्डी, के चेयरमैन ओंगला वेंकट रामारेड्डी, अवामी नुमाइंदे, रियासती सतह के अहदेदारान सुरेंद्र मोहन, यास्मीन बादशाह, हनमकुंडा, वरंगल के जिला कलेक्टर्स चाहत बाबचाई और डॉक्टर सत्या शारदा समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, अमला और बड़ी तादाद में किसानों ने शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर वी हनुमंत राव ने ऐलान किया है कि वो पसमानदा तबकात BC के लिए ज़ात पर मुबनी मरदमशुमारी के मामले पर मरकजी हुकूमत के मौक़ूफ़ के खिलाफ 9 मई से भूख हड़ताल शुरू करेंगे। मंगल के रोज़ गांधी भवन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक मरकजी हुकूमत पसमानदा तबकात के लिए ज़ात की मरदमशुमारी के बारे में वाज़ेह यकीन दहानी नहीं कराती, तब तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने मुतालबा किया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 10 मई के तेलंगाना दौरे से पहले यानी 8 मई तक इस मामले पर वजाहत दी जाए। उन्होंने मरकजी हुकूमत से सवाल किया कि जब मोदी खुद को BC बिरादरी से ताल्लुक रखने वाला बताते हैं तो वो इस मुतालबे की हिमायत क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने तेलंगाना में ज़ात की मरदमशुमारी के इक़दाम की हिमायत करने पर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की तारीफ भी की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी हुकूमत के दौर में बढ़ती हुई महंगाई ने मुआशरे के तमाम तबक़ात को मुश्किलात में डाल दिया है। साबिक़ रियासती वज़ीर वो BRS के कारगुजार सदर के तारक रामा राव ने कहा कि रियासती हुकूमत को किसानों के मसाइल, किसानों के मुश्किलात और किसानों की ज़रूरियात से कोई सरोकार नहीं होता। हुकूमत ने माजी में पंचायत इंतखाबात के मौके पर, पार्लियामेंट इंतखाबात के मौके पर किसानों को रहतू भरोसा जारी किया था। तेलंगाना रियासत में धान की खरीदी और किसानों के मसाइल का कोई पुरसाने हाल नहीं है। KTR जिला मुस्तकिल जनगांव के दौरे के मौके पर धान की खरीदी मराकज़ का दौरा करते हुए किसानों से मुलाकात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि KCR के दौरे हुकूमत में किसी तामिल के बगैर किसानों को रहतू बंधु जारी किया गया था। ताहम इख्तिदार की तब्दीली के बाद किसान हुकूमत की मराहत और सहूलियात से महरूम हैं। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट वी रवि चंद्रा, मुकामी रुकन असम्बली डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी के अलावा BRS कायदीन राकेश रेड्डी, मोहम्मद अब्दुल समद, मोहम्मद मसीउर रहमान, जाकिर पटेल, मोहम्मद याकूब और पार्टी के दूसरे कायदीन भी KTR के दौरे में मौजूद थे। साबिक़ वज़ीर वो BRS के डिप्टी प्रो लीडर T हरीश राव ने रियासत भर में यूरिया की फरोख्त पर पाबंदी को एक इंतहाई घटिया इक़दाम करार देते हुए शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तारीख में कभी भी ऐसी पाबंदी की कोई मिसाल नहीं मिलती। कांग्रेस हुकूमत आते ही यूरिया की फरोख्त पर पाबंदी शुरू हो गई। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि यूरिया की फरोख्त रोकने के ज़बानी अहकाम देना रियासती हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसियों का सबूत है। उन्होंने कहा कि यूरिया की फरोख्त पर गैर सरकारी पाबंदी क्यों लगाई गई, हुकूमत इसका जवाब दे। उन्होंने सवाल किया कि स्टॉक मौजूद होने के बावजूद डीलर्स, एग्रोस सेंटर्स, सोसाइटियों में किसानों को यूरिया क्यों नहीं दिया जा रहा। जब किसान यूरिया के लिए भटक रहे हैं तो हुकूमत क्या कर रही है। यूरिया की फरोख्त रुक जाने से गन्ना, फलों के बागात और सब्जियां उगाने वाले किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। क्या ये हुकूमत को नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद फराहम करने की बजाय खाद की मुश्किलात को मजीद बढ़ाने के लिए तैयार की गई ऐप किसानों के लिए वबाल बन गई हैं। उन्होंने कहा कि यूरिया की फरोख्त पर पाबंदी लगा देना इंतहाई जालिमाना इक़दाम है। उन्होंने दुख भरे लहजे में कहा कि एक तरफ खाद की बढ़ती हुई कीमतें, दूसरी तरफ यूरिया पर हुकूमत की गैर सरकारी पाबंदी किसानों को बेहाल किए हुए हैं। यूरिया की सप्लाई पर तवज्जो देना छोड़कर किसानों से यूरिया का इस्तेमाल कम करने को कहना और इस पर पैसा खर्च करके प्रोपोगंडा करना मज़ाक का खेस है। धान की खरीदारी में बुरी तरह नाकाम रियासती हुकूमत के रवैये की वजह से एक तरफ किसान शदीद परेशानी में है तो दूसरी तरफ हुकूमत का जश्न मनाना उनकी तौहीन के मुतरादिफ है। रहतू डिक्लेरेशन के नाम पर किसानों को यकीन दिलाकर इख्तिदार में आने वाली कांग्रेस हुकूमत अपने वादों को पूरा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। हरीश राव ने कहा कि किसानों की बाज परस से खौफजदा होकर अफसरान का किसान वेदिकाओं से भाग निकलने की सूरत हाल आपकी हुक्मरानी की नाकामी का सबूत है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि BRS हुकूमत के दौर की तरह मुसलसल यूरिया की फरोख्त जारी रखी जाए और गैर सरकारी पाबंदी को खत्म किया जाए। जगतियाल जिला मरकज में वाक़ BRS पार्टी दफ्तर में साबिक़ वज़ीर और BRS पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी T जीवन रेड्डी ने जिला परिषद की पहली साबिक़ चेयरपर्सन दावा वसंता सुरेश चप्पाडुंडी के साबिक़ रुकन असम्बली S रविशंकर और जिला परिषद नायब चेयरमैन हरिचरण राव के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासती हुकूमत पर किसान दुश्मन पॉलिसी इख्तियार करने का इल्ज़ाम आयद किया।
डी वसंता ने खिताब करते हुए कहा है कि जगतियाल के रुकन असम्बली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी पार्टी का खंडवा नहीं पहना, मगर खुद को बीआरएस का रुकन असम्बली करार देते हैं। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए धरना देना अवामी नुमाइंदे की बुनियादी जिम्मेदारी होती है और साबिक वज़ीर टी जीवन रेड्डी ने हमेशा किसानों और आवाम के हक में आवाज़ बुलंद की है। उन्होंने कहा कि किसानों के धान की खरीदारी में शदीद ताख़ीर हो रही है। किसान कई दिनों से खरीदारी मराकज़ पर इंतज़ार कर रहे हैं, मगर हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि रैतु बंधु स्कीम, कर्ज माफ़ी, फसल बीमा और किसानों से किए गए कई वादे पूरे नहीं किए गए। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि रियासत में अवामी हुक्मरानी के नाम पर अवामी फरेब की हुकूमत चल रही है। टी जीवन रेड्डी ने मुतालबा किया कि धान की खरीदारी में ताख़ीर खत्म की जाए, बगैर कटौती धान खरीदा जाए, तोल के 24 घंटों के अंदर धान को मुंतकिल किया जाए और वजन में कमी का नुकसान हुकूमत बर्दाश्त करें। उन्होंने कहा कि वो आज भी अवाम के हक में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और आइंदा भी किसानों के मसाइल पर जद्दोजहद जारी रखेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मंगल के रोज़ 5 रियासतों के असम्बली इंतखाबात के नताइज पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि ये नताइज अवाम की ख्वाहिशात की अक्कासी करते हैं और उनका एहतराम किया जाना चाहिए। अपनी इब्तिदाई रद्द-ए-अमल में ओवैसी ने कहा कि जमहूरी फैसलों को आजिज़ी और जिम्मेदारी के साथ कबूल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी मगरबी बंगाल में अपनी कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा लेगी और तंजीमी ढांचे को मजबूत बनाने पर तवज्जो देगी। अवामी राबते की ज़रूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि AIMIM वोटरों से मुसलसल जुड़ी रहेगी और रियासत में अपने असर और रसूख को बढ़ाने के लिए काम करेगी। I would like to thank the electorate of West Bengal for having casted their precious vote in favor of MIM 11 candidates. Unfortunately, our candidates could not win the election, but I am thankful to them for exercising their oath, and especially in Kandi, we have done very well. Our candidate Mujibul Islam has got a good number of votes, and hopefully not from Kandi but from whole Malda, Murshidabad onwards, I see a bright future for MIM party, and we'll be working more hard and rectifying our mistakes and whatever weaknesses have been there, but I am thankful. The people of West Bengal have given power to the BJP. We have to respect that decision. It is the people's decision. Thirdly, I am of the opinion that I have been consistently saying that सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में याकूतपुरा के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने ज़ाती तौर पर संतोष नगर डिवीजन में जारी 1.11 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने मुकामी अवाम को दरपेश मसाइल से वाक़फियत हासिल की और उन्हें दरपेश मसाइल की फौरी 101 का तयक़ुन दिया। बारज़ा रुकन असम्बली मीडिया से बात करते हुए कहा कि मजलिस अवामी मसाइल के हल को यकीनी बनाने की जद्दोजहद कर रही है। याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी संतोष नगर डिवीजन के अंदर 3 काम शुरू हुए हैं। एक काम जो 70 लाख का है बरानी शाह साहब की दरगाह के सामने की NP2 पाइपलाइन है, उसके लिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, जिसके काम शुरू होते समय बस्ती वालों का कहना था कि उधर से नहीं कहीं और मुड़ के लेके जाना है। उसमें हमने टेक्निकल टीम को बताया, इंशाल्लाह वो काम शुरू होगा। दूसरा, ये जो मेन रोड के ऊपर लक्की होटल से जो NP2 पाइपलाइन आ रहा, वो 30 लाख का काम है। वो काम को मुकम्मल किया गया है और उसकी काटिंग बाकी है। उसके अलावा बरानी शाह साहब की दरगाह के सामने ही एक 11 लाख की CC रोड का काम शुरू हुआ। उसका जुमला 1 करोड़ 11 लाख रुपए के कामों का संतोष नगर डिवीजन में स्टार्ट हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक जमाने से ओवरफ्लो चलता है लक्की होटल के पास से, उसके लिए हम क्या करना है, सीवरेज लाइन का काम शुरू हुआ। यहाँ पे बस्ती के जिम्मेदारों ने कहा है कि वहाँ पर भी कुछ करके NP2 पाइपलाइन लेके जाने का है। इंशाल्लाह उसके लिए भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है, वो भी काम को जल्द से जल्द टेकअप करा जाएगा। नकीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की निगरानी के अंदर याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में काम
हैदराबाद के इलाके तालाब कट्टा में 4 मई को एक अफसोसनाक आग लगने का वाकया पेश आया, जिसमें अस्मा बेगम शदीद तौर पर झुलस गईं। उन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए अरूज अस्पताल मुंतकिल किया गया। बालजा मजीद बेहतर तिब्बी सहूलियात के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये तमाम इकदाम असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में अंजाम पाए। इस मौके पर याकूतपुरा की MLA जाफर हुसैन महराज और डॉक्टर समीना ने फौरी तिब्बी इमदाद और देखभाल को यकीनी बनाया। बदकिस्मती से तमाम तर कोशिशों के बावजूद अस्मा बेगम आज सुबह जख्मों की ताब ना लाते हुए इंतकाल कर गई। बालजा पुलिस के ताउन से पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई मुकम्मल की गई है और मैयत को एम्बुलेंस के जरिए उनके आबाई मुकाम मुदखेड़ नांदेड़ रवाना किया गया। ये एक इंतहाई दिलखराश वाक़या है। मरहुमा के अहल खाना के साथ दिली हमदर्दी का इजहार किया जा रहा है और उनके लिए सब्र जमील की दुआ की जा रही है। तालाब कट्टे में एक गैस सिलेंडर से जलने का अस्मा बेगम का जो वाकया पेश आया था, इमीडिएट जैसे ही इसकी इत्तला मिली, डॉक्टर समीना मैडम और हम लोग ने वहाँ के करीब का हॉस्पिटल उरूज हॉस्पिटल को शिफ्ट कराए थे। उरूज हॉस्पिटल में देखने के बाद बर्निंग ज़्यादा थी तो फौरी उस्मानिया दवाखाना हमारी कारपेंटर मैडम समीना मैडम खुद एम्बुलेंस में लेकर उस्मानिया हॉस्पिटल लाकर यहाँ पर रखे थे। ये जो अस्मा बेगम है, ये बेचारे नांदेड़ मुदखेड़ के रहने वाले हैं। सद्दाम साहब की अहलिया है। हफ्ते के दिन एक शादी की तकरीब में आए थे, कल निकाह था। वो टाइम पे अस्मा बेगम किचन के अंदर रोटियां डाल रहे थे। गैस सिलेंडर का जो पाइप है वो मेल्ट होके या निकल के उसमें आग पकड़ ली, जिसकी तरफ से अस्मा बेगम जल गए थे काफ़ी। उसके बाद में जैसे ही उस्मानिया हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा था, सुबह वो इंतकाल कर बैठे। इमीडिएट जैसे ही इत्तला मिली, बॉडी को मॉर्चरी शिफ्ट करा के पुलिस भवानी नगर को बुला के पंचनामा करवा के अभी मॉर्चरी के अंदर इमीडिएट पोस्टमार्टम करवा के ये बॉडी हम वापस मुदखेड़ नांदेड़ रवाना कर रहे हैं। सदर तेलंगाना स्टेट ऑयल फॉर्म कॉरपोरेशन जंगा राघवा रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना रियासत में किसानों को रवायती काश्तकारी के साथ साथ मुतबादल काश्तकारी की तरफ राग़िब करना वक्त की अहम ज़रूरत है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तेलंगाना रियासत को ऑयल फॉर्म काश्तकारी के लिए साजगार माहौल फराहम करने के लिए संजीदा इक़दाम कर रहे हैं। तेलंगाना रियासत में धान, कपास, मिर्च और दालों की पैदावार किसानों के लिए नफ़ा बख्श नहीं रही। मुतबादल के तौर पर किसानों को ऑयल फॉर्म की काश्तकारी को इख्तियार करना लाजमी होगा और वो अवामी हुक्मरानी और तरक्की की मनसूबाबंदी के 99 दिन के ज़िमन में ज़िले जनगांव के बच्चनापीठ मंडल में मुनक़िदा रायतू सिद्धू को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कम सरमायाकारी और कम अखराजात से पाम ऑयल की पैदावार करते हुए किसान लाखों रुपए नफ़ा हासिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश और पड़ोसी ज़िला खम्मम और महबूबाबाद के किसानों ने रवायती काश्तकारी को पसे पुश्त डालकर पाम ऑयल की पैदावार को अपनाया और लाखों रुपए नफ़ा हासिल करते हुए अपनी मईशत को मुस्तहकम बनाया है, जिसको देखते हुए रियासती हुकूमत तेलंगाना के तमाम अजला में पाम ऑयल की पैदावार की हौसला अफजाई कर रही है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत शोबे ज़राअत को नफ़ा बख्श बनाने में संजीदा है और तरजीही बुनियादों पर पाम ऑयल की काश्तकारी हुकूमत की अवलिन तरजीहात में शामिल है। साबिक़ रुकन असम्बली के प्रताप रेड्डी ने इस मौके पर खिताब करते हुए किसानों को बाशऊर बनने और हुकूमत की जानिब से मिलने वाली इमदाद से फैज़ हासिल करने का मशवरा दिया और पाम ऑयल की काश्त को किसानों के लिए सूदमंद करार दिया। रायतू सिद्धू में जनगांव सदर ज़िला बल्दिया बालामनी सदर मार्केट कमेटी शिवलाल यादव महकमा ज़राअत हार्टिकल्चर सेरीकल्चर और दूसरे मुख्तलिफ महकमा जात के अहदेदारों ने भी मुखातिब करते हुए किसानों की रहबरी की। रियासती हुकूमत की जानिब से रियासत गिर सतह पर मुख्तलिफ ज़ुमरों में मौजूद म्यूनसिपल कमिश्नरों के लिए किए गए हालिया तबादले के दौरान ज़िले करीमनगर के जमीकोंटा म्यूनसिपल कमिश्नर की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाले मोहम्मद अयाज का तबादला आदिलाबाद कर दिया गया, जबकि जी मलिका अर्जुन स्वामी नए कमिश्नर मुकर्रर किए गए। उन्होंने दफ्तर बल्दिया जमीकोंटा पहुंचकर अपने ओहदे का जायजा हासिल करते हुए रुजू बकार हो गए और मुकामी अवाम को अपने मसाइल को रुजू करने और बल्दिया की तरक्की में अपना किरदार अदा करने का मशवरा दिया। इस मौके पर मैनेजर बल्दिया राजी रेड्डी, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर राजशेखर रेड्डी, टाउन प्लानिंग ऑफिसर श्रीधर राजकुमार, दीपिका, सैनिटरी इंस्पेक्टर महेश और दूसरे मुलाजिमिन भी मौजूद थे। నేను మల్లికార్జున స్వామి జమ్మికుంట పురపాలక సంఘానికి నూతనంగా విచ్చేసినటువంటి మున్సిపల్ కమిషనర్ను. నేను పట్టణంలో
ఇప్పటివరకు జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి పనులతోనూ తర్వాత ట్యాక్స్ కలెక్షన్స్తోనూ అన్ని గత కమిషనర్ గారు పూర్తి స్థాయిలో నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. వాటన్నిటినీ కూడా అలానే కొనసాగిస్తూ పట్టణ అభివృద్ధికి నా యొక్క వంతుగా కృషి చేస్తూ పట్టణ ప్రజలందరికీ ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నా నన్ను నేరుగా కలిసి जिले सिद्दीपेट की आवाम में एतमाद की बहाली और जराइम के खात्मे के लिए कमिश्नर ऑफ पुलिस सिद्दीपेट एस रश्मि पेरोमाल की जानिब से शुरू करदा सुरक्षा नेत्रा हिफाजती आंख और हमारा गांव हमारी पुलिस के तहत तमाम मुकामात में सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने की गर्ज से आवाम में शऊर बेदार करने की खातिर जिले सिद्दीपेट के कोहिड़ा मंडल में मुकामी आवाम के इश्तिराक से ज़ायदा से 1 करोड़ रुपए मालियत के सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए, जिसका रस्मी इफ्तिताह कमिश्नर ऑफ पुलिस एस रश्मि पेरोमाल ने अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब को मुखातिब करते हुए उन्होंने घरेलू इस्तेमाल की अशिया, टेलीविजन और मोबाइल फ़ोन के अलावा दूसरे इलेक्ट्रॉनिक अशिया की जिस तरह हिफाजत की जाती है इसी तर्ज पर अवामी सीसीटीवी कैमरों की हिफाजत की जाए ताकि समाज से जराइम का खात्मा मुमकिन हो सके। उन्होंने कहा कि एक सीसीटीवी के हमरा 100 से ज़ायद मुसल्लह मुस्तैद पुलिस जवानों का रोल अदा करता है। सीसीटीवी कैमरों की मौजूदगी से मुजरिमीन जराइम के इर्तिकाब से बाज रह सकते हैं। उन्होंने अवाम पर मोटरसाइकिल के जरिए सफ़र के दौरान हेलमेट का इस्तेमाल करने और कार में सफ़र के दौरान सीट बेल्ट का लाजमी इस्तेमाल करने का मशवरा दिया और कहा कि जराइम और हादसा को काबू में करने के लिए आवाम को महकमा पुलिस के साथ हर मुमकिन हुस्न ताउन करना चाहिए। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस AR सुभाष चंद्र बोस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हुस्नाबाद सिद्धानंदम और दूसरे पुलिस औहदेदार आवाम की कसीर तादाद तकरीब में मौजूद थी। मोतियों का शहर हैदराबाद अपनी शानदार तहजीब और विरासत के लिए जाना जाता है। उन्हीं रवायती निशानियों में से एक निज़ामी सरपेज भी हैं जो सिर्फ जेवर नहीं बल्कि शान, पहचान और तारीखी विकार की अलामत है। ये खास तौर पर हैदराबाद के निज़ाम हुक्मरानों की विरासत का हिस्सा रहा है। हाल ही में इंटरनेशनल फैशन प्लेटफॉर्म पर इस तरह के रवायती पीस को देखकर इस तरह फ़ख्र महसूस हुआ तो दूसरी तरफ इसके प्रेजेंटेशन पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए। रवायती तौर पर सरपेज को हमेशा सर पर पगड़ी या टोपी के सामने इज्जत और वक़ार के साथ पहना जाता है। इसे पीछे रखना, सिर्फ एक डिज़ाइन एलिमेंट के तौर पर इस्तेमाल करना इसकी असल रूह और मानी से दूर नजर आता है। हैदराबाद के लोगों के लिए ये सिर्फ फैशन का मसला नहीं बल्कि अपनी तहजीब और विरासत की दुरुस्त नुमाइंदगी का भी सवाल है। तहजीबी निशानियां सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं होती बल्कि अपने अंदर एक कहानी और तारीख रखती हैं। जब उन्हें ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर पेश किया जाता है तो ज़रूरी है कि उनकी असल अहमियत और मुकाम का भी ख्याल रखा जाए। ये मौका हमें याद दिलाता है कि विरासत को सिर्फ दिखाना नहीं बल्कि समझना और इज्जत के साथ पेश करना भी उतना ही ज़रूरी है। इस मामले को पेश करने का मकसद यही है कि हैदराबाद की तहजीब की हिफाजत और इसकी हकीकी नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जा सके। जिले वनपर्ती में अमन अमान और फिरका वाराना हम आहंगी को बरकरार रखते हुए ईद उल जुहा बकरीद का त्यौहार पुरअमन माहौल में मनाने की अपील एडिशनल SP एडमिन राजेश मीना IPS ने की है। मंगल के रोज DSP दफ्तर वनपर्ती में मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं के साथ एक अहम इजलास मुनक़द हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बकरीद जैसे मुक़द्दस त्यौहार को बाहमी भाईचारे, रवादारी और एक दूसरे के मज़ाहिब के एहतराम के साथ मनाया जाना चाहिए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े की गुंजाइश ना रहे। उन्होंने वाज़ेह किया कि सरहदी रियासतों से आने वाले मवेशियों की गैर कानूनी नकल व हमल को रोकने के लिए ज़िले भर में महकमा हैवानात के ताउन से 3 चेक पोस्ट कायम किए गए हैं जहां सिर्फ मुकम्मल और दुरुस्त दस्तावेज़ात रखने वाली गाड़ियों को ही इजाज़त दी जाएगी। उन्होंने आवाम से अपील की है कि अगर कहीं मवेशियों की गैर कानूनी मुंतकली नजर आए तो फौरी तौर पर पुलिस को इतला दें और किसी को भी कानून हाथ में लेने ना दें। एडिशनल SP ने मजीद कहा कि सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज, इश्तिहार अंगेज या गुमराह कौन पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का मीडिया मॉनिटरिंग सेल ऐसी अनासर पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं जो अवामी इत्तेहाद और अमन व अमान को मुतासर करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने नौजवानों को खुसूसी तौर पर नसीहत की कि वो जज्बात में आकर कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे अमन व अमान की सूरत हाल खराब हो और मजहबी रहनुमा नौजवानों की रहनुमाई करे। इजलास में शरीक मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने पुलिस के इक़दामात को सराहते हुए यकीन दहानी कराई कि वो भी अमन व अमान को बरकरार रखने में भरपूर ताउन करेंगे और अवाम में बेदारी पैदा करेंगे ताकि त्योहार पुरअमन माहौल में मनाया जा सके। इस इजलास में DSP वनपर्ती गिरी बाबू, CI S रत्नम, SI हरिप्रसाद, मुस्लिम मजहबी रहनुमा, नौजवान और पुलिस एहलकार शरीक हुए।
जिले संगारेड्डी में जहीराबाद बाईपास रोड पर एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक और 3 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब मुतासिर अफराद तिलजापुर से हैदराबाद जा रहे थे। जख्मियों को फौरी तौर पर जहीराबाद एरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाकई की तहकीकात शुरू कर दी है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा, सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.